भारत कृषि के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और देश का अनाज स्टॉक भी लगातार इससे मजबूत हो रहा है। अब देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन का नया अनुमान सामने आया है। वर्ष 2025-26 के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,765.63 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है। बता दें कि ये पिछले साल के 3,577.32 लाख टन से करीब 188 लाख टन ज्यादा है। इसको लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बधाई दी और कहा कि यह रिकॉर्ड उत्पादन सरकार की किसान केंद्रित नीतियों और आधुनिक कृषि तकनीक के विस्तार का परिणाम है। अब प्रमुख फसलों की बात की जाए तो कई प्रमुख फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान सामने आया है। जैसे कि धान की ही बात करें तो वर्ष 2025-26 के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक चावल 1,540.24 लाख टन, गेहूं 1,206.57 लाख टन और मक्का 550.93 लाख टन रहने का अनुमान है। खासकर मक्का में अच्छी तेजी का अनुमान सामने आया है। वहीं दलहन और मोटे अनाज की बात करें तो अनुमान है कि दलहन फसलों में भी सुधार आ सकता है। अनुमान के मुताबिक देश में चना का उत्पादन 125.14 लाख टन, तूर का उत्पादन 35.92 लाख टन और मसूर का उत्पादन 17.62 लाख टन रहने का अनुमान है। साथ ही मोटे अनाज जैसे कि श्री अन्न का उत्पादन 175.84 लाख टन और कुल मोटे अनाज का उत्पादन 744.72 लाख टन रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। साथ ही तिलहन उत्पादन में भी बढ़ोतरी के अनुमान सामने आए हैं, जहां तिलहन क्षेत्र में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि देश का कुल तिलहन उत्पादन 430.59 लाख टन रह सकता है। इसके अलावा मूंगफली 130.74 लाख टन, सोयाबीन 125.96 लाख टन और सरसों रैपसीड 137.68 लाख टन रहने का अनुमान है। इसके साथ ही कमर्शियल फसलों में भी शानदार वृद्धि के अनुमान सामने आए हैं, जहां गन्ना 5,000.63 लाख टन, कपास 290.24 लाख गांठें और जूट 91.76 लाख गांठें रहने का अनुमान वर्ष 2025-26 के तीसरे अग्रिम अनुमान में लगाया गया है। अब देश में अनाज उत्पादन को लेकर सामने आए ये आंकड़े ये बताते हैं कि देश चावल समेत अन्य फसलों की खेती में लगातार आगे बढ़ रहा है। अब देश में अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण की बात करें तो बताया गया है कि इसके पीछे वैज्ञानिक खेती के तरीके, किसानों तक आधुनिक जानकारी का प्रसार, बेहतर बीज और कृषि अनुसंधान तथा जलवायु के अनुरूप विकसित किस्में और सबसे ज्यादा किसानों की मेहनत है। बता दें कि वर्तमान में भारत के अनाज भंडार भरे पड़े हैं। भारत इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा चावल उत्पादन और इसका निर्यात करने वाला देश है। एफसीआई के गोदामों में 1 अप्रैल 2026 तक गेहूं और चावल का भंडार बढ़कर 604.02 लाख टन हो गया था। अनाज की ये मात्रा 210.40 लाख टन की अनिवार्य बफर जरूरत से 3 गुना अधिक है। इस तरह सरकारी आंकड़ों से ये बात सामने आती है कि देश के अनाज भंडार इस समय भरे पड़े हैं। देश के कई राज्यों में धान और गेहूं की हालिया खरीद ने देश के अनाज स्टॉक को और मजबूत करने का काम किया है। अब देश में खरीफ सीजन शुरू होने वाला है, जहां इस खरीफ सीजन विभिन्न फसलों की बुआई में बढ़ोतरी का भी अनुमान है। हालांकि डीजल और उर्वरक की कीमतों में तेजी ने लागत को बढ़ाने का भी काम किया है। भारत यूरिया समेत कई अन्य उर्वरकों का आयात दुनिया के कई देशों से करता है, जहां इन उर्वरकों के आयात में बड़ी मात्रा खाड़ी देशों से आती है। लेकिन वर्तमान हालात में खाड़ी में मचे घमासान को लेकर आयात प्रभावित होने की खबरों के बीच भारत में खाद की उपलब्धता को लेकर चर्चाएं भी शुरू हुई। इन चर्चाओं के बीच सरकार ने अब स्पष्ट किया है कि देश में खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार का कहना है कि देश में खाद की सप्लाई मजबूत और सामान्य है। कहा यह भी गया है कि देश के किसानों के लिए सभी जरूरी खाद पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा है। बता दें कि भारत में यूरिया की मांग सबसे ज्यादा है। यूरिया खेती के लिहाज से किसानों के लिए काफी जरूरी उर्वरक है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि भारत और रूस ने हाल ही में एक बड़े यूरिया प्लांट के निर्माण को लेकर हाथ मिलाया है, जिसके तहत रूस के टोगलियाटी शहर में इस बड़े यूरिया प्लांट का निर्माण किया जाएगा। बताया गया है कि इस यूरिया प्लांट का सारा यूरिया भारत लाया जाएगा।